हेलो बच्चों, मैं हूं अर्शद सर। आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम 9th क्लास के एक चैप्टर पढ़ रहे थे, ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। ये क्लास 9th में है और क्लास 8th में भी है। अगर आपके घर में कोई बड़ा भाई या बहन हो तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है तो उसमें भी ये चैप्टर आपका आता है, याद रखिएगा। ये उनको भी आप कहिएगा, आप आके एक बार पढ़िए। क्लियर हुआ? अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्स की पावर -1 वाई, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए आइडेंटिटी सर्च का मतलब क्या हमने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। अंडर रूट ऑफ एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2। इसको हम लिखेंगे एक्स की पावर -1 वाई की पावर 1/2 इंटू वाई की पावर 1 जेड की पावर 1/2 और जेड की पावर -1 की पावर 1/2। अब देखिए पावर पे पावर है तो x की पावर हो जाएगा -1/2, इसकी वैल्यू 1 है तो y की पावर आ जाएगी 1/2। इसको हम इससे करेंगे तो y की पावर -1/2, z की पावर 1/2, यहाँ हो जाएगा z की पावर -1/2 और x की पावर 1/2। अब देखिए यहाँ पे लाइट टर्म कौन कौन से है। लाइट टर्म को हिंदी में कहते हैं सजाती है। क्या कहते हैं? सजाती। इंग्लिश में कहते हैं लाइट टर्म। लाइट टर्म x के पास x है, इन दोनों पास पास ले आइए। x की पावर -1/2 इंटू x की पावर 1/2, y के पास y लियो, x की पावर -1/2 इंटू वाई की पावर 1/2। अब z के पास z लियो, z की पावर -1/2 इंटू 1/2। लाइट टर्म पास पास आ जाए। अब ये आपस में सॉल्व हो सकता है, ध्यान दिएगा। इसको हम लिखेंगे z की पावर 1/2। एक एक स्टेप आप धीरे धीरे कर रहे हैं, आपको वो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी पहले वाले तरीके से। -1/2 इंटू 1/2, वाई की पावर -1/2 इंटू 1/2 और z की पावर -1/2 प्लस 1/2। तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 0 इंटू वाई की पावर 0 इंटू जेड की पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 का मीन्स हमने आपको बताया था 1, रोल नंबर 5। तो हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ये चीज़ समझ में आई। अब दूसरा क्वेश्चन लगवाते हैं, ध्यान से देखा आपने। दूसरा क्वेश्चन आपका है x की पावर a की पावर b माइनस सी, एक्स अपॉन b की पावर a माइनस सी डिवाइडेड ऑफ x की पावर b अपॉन x की पावर a की होल पावर c इज इक्वल टू, हमें क्या करना है 1। आपके क्लास 8th में आंसर यहाँ दे रखा होगा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में ये आंसर गायब होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, बस इतना सा फर्क होता है। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पर देखिए, आप रूल देखिएगा। पहले देखिए पावर पे पावर है, पावर पे पावर होती है तो क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। रूल नंबर 3। तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर ab माइनस ए सी। डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पे भी रूल लग रहा है पावर पावर का, तो यहाँ लिखोगे ab माइनस बी सी डिवाइडेड ऑफ, यहाँ ब्रैकेट ये लगा है, पहले इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो x की पावर b माइनस ए की पावर c। अब यहाँ देखिए रूल आपका लग रहा है बेस इक्वल है, डिवाइड में है, रोल नंबर 2। तो x की पावर ab माइनस ए सी, बाइनोमियल होता है तो ब्रैकेट बना देते हैं, उसी को हिंदी में कहते हैं द्विपदी व्यंजक, इंग्लिश में कहते हैं बाइनोमियल। ab माइनस बी सी डिवाइडेड ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी माइनस ए सी। एक्स की पावर, बाहर प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, बाहर ये देखिए माइनस में है, माइनस है तो अंदर का सब चेंज हो जाएगा। ये प्लस का है किस में हो जाएगा? माइनस में। ये माइनस का है किस में हो जाएगा? प्लस में। एक्स की पावर बी सी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए सी। एक्स की पावर ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया बी सी माइनस ए सी डिवाइडेड ऑफ एक्स की पावर बी सी माइनस ए सी।
अब यहाँ पे रूल लगा, बेस इक्वल है, डिवाइड में है, रोल नंबर सेकंड, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर बी सी माइनस ए सी, माइनस का निशान लगाएंगे, बी सी माइनस ए सी, तो आ जाएगा x की पावर बी सी माइनस ए सी, बाहर माइनस है तो अंदर के सब साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, तो आ जाएगा माइनस बी सी प्लस ए सी, ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, बी सी से बी सी, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 का मीन्स क्या होता है 1। क्लियर हुआ? अब इससे आपको ध्यान देंगे, आदमी बच्चा करता क्या है, घबरा जाता है, कुछ नहीं, रूल के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ चलना है, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आज का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है x की पावर a प्लस बी का स्क्वायर, x की पावर b प्लस c का स्क्वायर, x की पावर c प्लस a का स्क्वायर अपॉन x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c की पावर 4 इज इक्वल टू हमें लाना है 1। फिर से क्वेश्चन देख लिया आप, क्योंकि क्वेश्चन जितना आप देखिएगा, आप सोचिएगा तो क्या लाना है। अब देखिए, फिर से आप क्वेश्चन देखिए, पावर पे पावर है, पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई जो होगा x की पावर 2a प्लस 2b। क्लियर हुआ? यहाँ पे भी जो होगा x की पावर मल्टीप्लाई होगा 2b प्लस 2c, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 2c प्लस 2a डिवाइडेड ऑफ, ये कि पहले रूल अंदर वाला है, अंदर जो रूल लगेगा x की पावर a प्लस बी प्लस सी की पावर 4, अंदर जो रूल लगाए हमने रोल नंबर 1, बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब ऊपर देखिए क्या रूल लग रहा है आपका, बेस इक्वल है, x की पावर 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a अपॉन x की पावर, पावर है मल्टीप्लाई करोगे तो 4a प्लस 4b प्लस 4c, तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 2a प्लस 2a, 4a प्लस 4b प्लस 4c डिवाइडेड ऑफ x की पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। ये चीज़ क्लियर हुई? अब देखिए बेस इक्वल है, फिर पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 4a प्लस 4b प्लस 4c माइनस क्या लिखेंगे, 4a प्लस 4b प्लस 4c, x की पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c, बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, 4a माइनस 4b माइनस 4c सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सब, तो x की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 का मीन्स क्या होता है 1। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? स्टेप बाय स्टेप आप धीरे धीरे करिएगा तो आपको आंसर समझ में आएगा। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा हो चुका है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समझ में आ रहा है बच्चों? घर में इसको एक बार देखिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन उतारिए, फिर उससे रफ कॉपी में लगाइए, फिर उसके बाद फिर एक बार दोबारा आप देखिएगा तो उसमें आपको गलतियां समझ में आएगी, किस स्टेप में आपको कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती नहीं हो रही है। क्लियर हुआ? अब हम इसके बाद का क्वेश्चन है, a की पावर -1 अपॉन a की पावर -1 इंटू बी की पावर 1 प्लस a की पावर -1 अपॉन a की पावर 1 माइनस b की पावर -1। अब देखिए, हमें ये सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड करना है तो राइट हैंड साइड आ जाएगा। रूल के अकॉर्डिंग चलिए, माइनस मीन्स क्या होता है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, रूल नंबर 5। क्लियर हुआ? यहाँ पे भी वही रूल लग रहा है, 1 अपॉन ए, ये बड़ा वाला अपॉन है, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी।
1 अपॉन ए, देखिए यहाँ पर इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा ए बी, कितना आ जाएगा ए बी, तो ये हो जाएगा बी प्लस ए, बी प्लस ए प्लस 1 अपॉन ए, यहाँ पे भी एलसीएम आया ए बी, ये हो जाएगा बी माइनस ए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम, 1 अपॉन ए, ये रेसिप्रोकल हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी हम करेंगे 1 अपॉन ए इंटू ए बी अपॉन बी माइनस ए से कैंसिल हो गया है, यहाँ पे ए से कैंसिल हो गया। अब देखिए बचा क्या आपका बी अपॉन बी प्लस ए प्लस बी अपॉन बी माइनस ए। आपको फैक्टराइजेशन का पहला रूल होता है, यहाँ पे अगर b कॉमन आ जाए और इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम जब लेंगे तो आपका आ जाएगा b प्लस ए भी लेंगे और b माइनस ए लेंगे। जब दोनों लेंगे तो माना जाता है इसका डिनोमिनेटर डिवाइड ए, b प्लस ए को इससे भाग करेंगे तो आपका कट जाएगा, क्या बचा b माइनस ए, फिर डिनोमिनेटर को एलसीएम से भाग करोगे ये चीज़ कैंसिल होगी, बचा क्या b प्लस ए, b प्लस ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो b प्लस ए, क्लियर हुआ। यहाँ से a से कैंसिल, ये बचा था b, b प्लस b कितना हो गया 2b अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस, तो आंसर आया तुम्हारा 2b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमें जो फाइंड करना था वो हमारा फाइंड हो गया। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो रहा है बच्चों, बस प्रैक्टिस करनी है आपको। फाइव की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 225। अब इसमें हमें वैल्यू लानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। लॉजिक समझिएगा, देखिए इसको हम कुछ कर नहीं सकते, इसको कुछ कर नहीं सकते भी, तो 225 के हम फैक्टर जो कर सकते हैं पहले उतना तो करो। किससे सॉल्व हो रहा है 3 से, 3 7 जा, फिर 3 से हो रहा है, इसको अगर हम लिखना चाहे तो 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। क्लियर हुआ। 225 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। देखिए अब क्वेश्चन में आप ध्यान दिएगा, यहाँ पे इक्वल क्वेश्चन में पहले से लगा हुआ है, इक्वल पहले से क्या है, तो मतलब 5 इसके इक्वल होगा और या इसके इक्वल होगा, तो इसको हम 5 वाली अगर कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। 5 की पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। कंपेयर करोगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, ये इधर माइनस में है, उधर इंटरचेंज होगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5। अगर तुम 3 से कंपेयर करके भी देख लो, चेक करने में क्या किया जाता है, एक आपको करना है 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 की पावर 2 बाई कंपेयरिंग 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 8, इधर माइनस है इंटरचेंज होगा प्लस में आ जाएगा, 2 प्लस ये आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा। आपको एग्जाम में चाहे ये वाला पोर्शन करो चाहे ये वाला पोर्शन करो, ये करना है। ये तो हमने आपको चेक करके बता दिया, वरना बच्चे कहेंगे सर हमने 5 ही का क्यों किया, 3 का क्यों नहीं किया। किसी का भी एक कर लोगे तो आपका आंसर, आपका वैल्यू एक ही आएगी। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
की पावर n, 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 3/2 है। हमें ये प्रूव करना है। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, अब इसे ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे तो सिर्फ x है, यहाँ पे सिर्फ डिजिट है। अगर हम इस दोनों में न्यूमरेटर में कुछ कॉमन में नहीं दिख रहा है, अगर हम इसको लिखना चाहें 2 की पावर n इंटू या 2 की पावर n डिवाइडेड और 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, 2 की पावर n माइनस 1, यहाँ पे डिवाइड माइनस में है, तो उसको डिवाइड के फॉर्म में हम लिख सकते हैं डिवाइडेड ऑफ, यहाँ पे भी देखिए यहाँ 2 की पावर n है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर n। क्लियर हुआ? अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर में कुछ कॉमन दिख रहा है हमको, ऊपर में हमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 की पावर n हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 प्लस यहाँ बचा 1/2। नीचे डिनोमिनेटर में आपका क्या कॉमन आ रहा है, 2 की पावर n, तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 1 का मतलब 1 ही हो गया माइनस 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1। ये चीज़ आपकी क्या हो गई, कैंसिल। 1 प्लस 1/3 का मतलब हो जाएगा 3/2। 2 में से 1 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 1, तो आंसर कितना है 3/2। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब ये क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट था तुम्हारे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ इक्वल करने के लिए हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, हम क्या चीज़ कर ले कि कम से कम कॉमन आ जाए, क्योंकि ऐसे कॉमन आ नहीं रहा है। कॉमन इसलिए 2 की पावर n अप डिवाइडेड ऑफ 2 की पावर 1, अब 2 की पावर n कॉमन आ गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन है 27 की पावर x इज इक्वल टू 9/3 की पावर x। इसमें भी किसकी वैल्यू लानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ध्यान से देखिएगा, 27 का फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर x इज इक्वल टू 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर अपॉन 3 की पावर x। यहाँ पे रूल लगा पावर पे पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है, ये आ जाएगा 3x, यहाँ हो जाएगा, यहाँ कौन सा रूल लगा, डिवाइड वाली कंडीशन लग रही है, 2 माइनस x बाय कंपेयरिंग 3x इज इक्वल टू 2 माइनस x। अब लाइक टर्म पास लाएंगे, लाइक का मतलब सजाती है एक जैसा, x के पास x ले आओगे, 3x प्लस x इज इक्वल टू 2, 4x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/4। सिंप्लीफाई कर दोगे, x की वैल्यू आपकी आ गई 1/2। इतना क्लियर हुआ आपको? अब एक क्वेश्चन और आपका करवा देते हैं। 4 रूट ऑफ 3 रूट ऑफ x के स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना है। ध्यान से देखिएगा, अब देखिए पावर पे पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है, 60 पे 60 तो भी मल्टीप्लाई करनी है। बस इसको लिखने का तरीका क्या है, पहले हम इतने लेवल को अगर हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 रूट ऑफ x स्क्वायर की पावर 1/3। क्लियर हुआ? अब हम इसको वेरिएबल मान लेंगे तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर की पावर 1/3 की पावर 1/4। क्लियर हुआ? अब पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। ये जो सिंप्लीफाई हो रही है तो आ जाएगा x की पावर 1/6, और 1/6 को अगर इसको सर्च में लिखेंगे तो लिख देंगे, वरना यही आपका आंसर है। ये चीज़ क्लियर हुई? अगर इसको मॉल लिखना चाहे तो क्या लिख सकता है, 6 रूट ऑफ x। क्लियर हुआ? अब आपको इतने क्वेश्चन हमने आप लोग को लगवा दिए।
अगर आप लोग को हम लोग की मेहनत अच्छी लग रही है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो ज्ञान ट्यूटोरियल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बच्चों में शेयर करिए। थैंक यू।